क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और बस इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। तो लो जी, आज एक और कंट्रोवर्सी जो हुआ है वो हुआ है क्योंकि हमारे मित्र संजय मांजरेकर साहब ने कुछ कहा है। और अब जो है संजय मांजरेकर ने कहा तो फिर उसको लेकर एक थोड़ा बहुत बवाल तो मचता ही है हमेशा। और उन्होंने आज एक ट्वीट करके कहा कि मैं हैरान हूँ कि जब मैं देखता हूँ जो रूट को रन बनाते वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने उस तरह से लड़ाई नहीं की टेस्ट क्रिकेट के लिए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि मैं भी हैरान था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और ना कि वनडे क्रिकेट से। वो T20 क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके थे, तो मैं भी मानता हूँ इस बात को कि मैं भी हैरान था उस बात से। पर आई वुडेंट से कि वो जो संजय ने कहा कि मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट खेलना सबसे आसान है। यार, आसान तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि मनूवर करना फील्ड को बहुत आसान है वनडे क्रिकेट में अभी, क्योंकि 15 से लेकर 40वें ओवर तक आपके पास फील्ड खुला रहता है, 10 से लेकर 40वें ओवर तक फील्ड खुला रहता है, तो आप अपने हिसाब से फिर रन बना सकते हो और सिंगल छुटा सकते हो। और विराट कोहली से बेहतर फील्ड को मनूवर करने में कोई है नहीं। पर यार, इस तरह से कहना कि वो सबसे आसान आ, 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 ये टूर फॉर्मेट है, ये थोड़ी ज्यादती है मेरे ख्याल से। मैं जो उन्होंने कहा मैं पढ़ देता हूँ कि उनके हिसाब से क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जो रूट, स्टीव स्मिथ, ये सब सेंचुरी मार रहे हैं। दोनों ने सेंचुरी मारा इस पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट मैच में। जो रूट ने भी मारा, स्टीव स्मिथ ने भी मारा, और उन्होंने केन विलियमसन ने भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा अपनी वीडियो में, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो कह रहे हैं, वेल एज जो रूट अटेन्स न्यू हाइट्स इन टेस्ट क्रिकेट, माय माइंड गोज टू विराट कोहली. He's walked away from Test cricket, and it's unfortunate that in 5 years that he struggled before retiring, he didn't quite put his heart and soul into finding out the problems as to why he was averaging 31 for 5 years in Test cricket. But I just feel sad that people like Joe Root, Steve Smith, and Kane Williamson are really making a name for themselves in Test cricket, said in a video. Okay, तो ये बात तो कुछ हद तक सही है कि मतलब जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ये तीनों जो है टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अपना एक परचम लहरा रहे हैं, डटे हुए हैं, खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं, रन बना रहे हैं, शायद 1-1.5 साल और खेलेंगे। विराट कोहली आखिर के जो 4-5 साल थे उनके, वो उस तरह का नहीं रहा। क्या वो कोविड की वजह से था? क्या उनकी कप्तानी के जाने की वजह से था? क्या टीम में कोचिंग में बदलाव होने की वजह से था? क्या वो उस तरह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे जिससे जैसे था? फैमिली बढ़ रही थी उनकी, उसकी वजह से था? क्या था? हमें किसी को कुछ नहीं पता, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुल के आके कुछ नहीं कहा। पर मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में ऐसा है कि आप टेस्ट क्रिकेट से तो आप अलविदा कह सकते हो। आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास तौर पर T20 क्रिकेट में आज के दौर में, और पहले वनडे क्रिकेट से आप अलविदा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा देश इंडिया जो है वो व्हाइट बॉल को ही सुप्रीम मानता है। टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए कुछ नहीं है। विराट कोहली एक अकेले ऐसे ब्रांड एम्बेसडर थे जो डट कर आगे चल रहे थे और कह रहे थे कि हमें जो है टेस्ट क्रिकेट में कुछ करना है, कमाल करना है, और हमें एक नाम बनाना है अपना। बट बाकी जो है, बाकी जनरली स्पीकिंग हमारे देश में टेस्ट क्रिकेट की वो मान्यता नहीं है, इसलिए हम लोग अंडर अचीविंग टेस्ट कंट्री। 1932 से लेकर आज तक इंडिया इज नॉट डन दैट वेल इन टेस्ट क्रिकेट। मतलब आपको मानना पड़ेगा, हमारा हमारा टेस्ट रिकॉर्ड इज वेरी ऑर्डिनरी। और हमारे बॉलर्स भी उस तरह से नहीं थे पहले। पहले बाद में जाकर 70s में स्पिनर्स आए हैं। फिर एक अकेले कपिल देव थे, फिर 90 के दशक में अकेले अनिल कुंबले और श्रीनाथ थे, और फिर प्रसाद आए थोड़ी देर बाद। फिर बाद में 2000 के दशक में जाकर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। फिर विराट कोहली जब कप्तान बने तब जाकर कुछ बदलाव हुआ, जब एक सामूहिक, एक टोटल एक बॉलिंग अटैक बनाने की उन्होंने कोशिश की। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरसीज अवे फ्रॉम इंडिया रिकॉर्ड इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में खराब ही रहा है। घर पे हमारा भले ही मतलब पैचेस में अच्छा रहा है, पर काफी अच्छा रहा है, बेटर देन अदर कंट्रीज। एक विराट कोहली अकेले थे जो डट कर सामना कर रहे थे और कुछ बदलाव करना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। पर वो अकेले क्या करते? उन्होंने कोशिश की, कप्तानी की, फिर जो कुछ हुआ उनके साथ
उन्हें कप्तानी छोड़ दी। ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपको एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो एक सीईओ हो, एक सीईओ हो जो जाके बात करे विराट कोहली से, एक ब्रिज बने सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच में, ऐसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जरूरत है, जो नहीं है आपके क्रिकेट में, वो कभी नहीं होगा। तो ऐसे में विराट कोहली जैसे बंदे ने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे नहीं लड़ना, मैं जा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, मैं क्रिकेट अलविदा कह रहा हूँ, मैं वनडे क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ, आप इस पर डिबेट कर सकते हो क्या उनको सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलना चाहिए था, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था और वनडे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए था, ये आप डिबेट कर सकते हो। पर ये कहना कि वो सबसे आसान फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, ये मेरे ख्याल से गलत है। टेस्ट क्रिकेट के अलग मायने हैं, मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, बट टू से कि वनडे क्रिकेट सबसे आसान है, ये मेरे ख्याल से थोड़ी मतलब ज्यादती होगी। T20 तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। मुझे भी मलाल था इस बात का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि विराट कोहली 12,000 13,000 टेस्ट रन बनाएंगे, 40-50 टेस्ट हंड्रेड्स बनाएंगे, और विराट कोहली जो है तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में भारत के बल्लेबाज बनेंगे। पर उन्होंने वैसा करना नहीं मुनासिब समझा और वो पहले ही रिटायर हो गए। 10,000 रन बनाया भी नहीं उन्होंने और पहले ही रिटायर हो गए। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या फैमिली वो रीजन था, क्या पॉलिटिक्स वो रीजन था, क्या वो ऊब गए थे, क्या वो नहीं करना चाहते थे, ये सब हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। देखते हैं क्या आगे जाकर वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि एक चीज बहुत दिलचस्प हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि मुझे चाहिए कि टेस्ट सीरीज के पहले 15 दिन का कैंप। अब 15 दिन के कैंप को लेकर सारे लोग खड़े हो गए, कैसे हो सकता है 15 दिन का कैंप, टाइम का है। पर यार, सब लोग सब फॉर्मेट तो नहीं खेलते। KL राहुल T20 नहीं खेलते, यशस्वी जायसवाल तो वनडे और T20 दोनों नहीं खेलते, शुभमन गिल खुद T20 नहीं खेलते, ऋषभ पंत वनडे के स्क्वाड में पर वो नहीं खेलते 11 में, वो T20 के स्क्वाड में तो बिल्कुल नहीं है। रविंद्र जडेजा सिर्फ वनडे खेलते हैं, टेस्ट के अलावा T20 नहीं खेलते। जसप्रीत बुमराह जब फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप का टाइम हो तो T20 खेलते हैं और टेस्ट खेलते हैं, और जब वनडे वर्ल्ड कप का टाइम हो तो वनडे खेलते हैं और टेस्ट खेलते हैं। तो काफी ऐसे जो आपके कोर खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब ऐसा मौका है, आपके पास दो टेस्ट सीरीज है 2026 में, एक श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में। 15 दिन का आपको अगर कैंप करना है, 15 दिन भले ही ना करें, आप 10 दिन का कर लो, 8 दिन का कर लो, 7 दिन का कर लो, कुछ तो हो, मतलब जहां पे वो एक साथ हो एक जगह पे, और फिर उसके बाद वो टेस्ट सीरीज में जाए। वो तो हो ही सकता है, क्योंकि सारे लोग एक फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेलते, ये फैक्ट है। ये भले कोई भी कुछ भी कर दे कि सब लोग सब फॉर्मेट खेलते, नहीं खेलते सब फॉर्मेट। इस वक्त सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह ही है जो तीनों फॉर्मेट के लिए फिट है, और कुछ हद तक कुलदीप यादव, पर उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में फिट बैठता है। और ये फैक्ट है इस वक्त इंडियन क्रिकेट का। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर शुभमन गिल कह रहे हैं, उनसे पूछा गया उनकी राय, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक 15 दिन का कैंप हो हर टेस्ट सीरीज से पहले। ये बहुत अच्छी राय है। आपका जो जनवरी फरवरी में अगले साल जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है घर पे, आपको वापस जीतना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से, जो आपके पास इतने सालों से था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक 15 दिन का कैंप करना है तो करना है। भले ही वो आपके जो रेगुलर कोच हो गौतम गंभीर, वो व्हाइट बॉल टीम के साथ श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज होगा साल के एंड में, 3 वनडे और जो तीन T20 उसमें बिजी होंगे, तो ठीक है, उसमें बिजी है तो बिजी है। पर जरूरी बात यह है आपके लिए कि आप अपनी टीम को तैयार कीजिए रेड बॉल क्रिकेट के लिए। और इसीलिए शायद एक हवा चल रही है कि क्या विराट कोहली वापस आएंगे टेस्ट क्रिकेट में। मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। ये जो कमेंट था संजय मांजरेकर का, उसका और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में वापस आने का कोई, मुझे नहीं लगता कोई मेल है। बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आने वाले दिनों में कैसे बढ़ता है भारत का टेस्ट क्रिकेट, और कौन बढ़ाता है आगे टेस्ट क्रिकेट भारत का। जो आपके जो है अपने शुभमन गिल, वो तो पोस्टर बॉय बन चुके हैं आपके टेस्ट क्रिकेट के, नंबर 4 पर उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया है। वो अगर होते तो शायद भारत वो टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिल्कुल नहीं हारते, पहला टेस्ट मैच तो बिल्कुल नहीं हारते। पर आई थिंक दैट ओवरऑल अगर आप देखें, आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली वापस आए तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता वापस आएंगे, पर
एक अच्छी पहल दिखाई है, अच्छा एक एक सजेशन दिया है कप्तान ने, हमें सबको उनको बैक करना चाहिए इस बात को लेकर। आप सबको क्या लगता है इस विषय पर? कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, आगे का हाल बताते हैं बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।